महाभारत में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बहुत सारे थे और उनमें शायद सबसे पहला नाम जो सबके दिमाग में आता है वो है द्रौपदी का। शी वॉज अ फोर्स टू रेकन विथ और साथ में 5 स्टार शूरवीर पति भी। मगर सवाल ये उठता है और बहुतों के मन में है कि पांचों पतियों में से द्रौपदी सबसे ज्यादा किन से प्यार करती थी, किन से प्रेम करती थी, किन के प्रति उनका मोह ज्यादा था। मगर उसके पहले वो कर लेते हैं जो हर बार करते हैं और वो है महत्वपूर्ण क्विज। तो आपको मुझे बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन द्रौपदी के भाई नहीं थे और आपके ऑप्शंस हैं ए धृष्टद्युम्न, बी प्रद्युम्न, सी सत्यजीत या फिर डी शिखंडी। डी पे मन आ रहा है। मगर अगर आपने प्रद्युम्न को छोड़ के कोई भी ऑप्शन चूज किया है तो महाभारत एक बार पढ़ ही लेनी चाहिए, मजा आएगा। क्या कहते हैं? 5 पतियों में द्रौपदी सबसे ज्यादा प्रेम जिनसे करती थी उनका नाम आप अपने मन में लेकर के फटाफट सब्सक्राइब के बटन को दबा दो। इससे आपके और मेरे बीच में जो प्रेम है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, और अब चलते हैं कहानी की तरफ। तो हुआ कुछ यूं कि बहुतों का मानना है कि द्रौपदी सबसे ज्यादा प्रेम करती थी ज्येष्ठ पांडु पुत्र, ज्येष्ठ पांडव, ज्येष्ठ कौंतेय, यु कर्ण। मगर अगर देखा जाए तो ये इसके बारे में एज सच कोई एविडेंस नहीं है कहानी में। ये महाभारत लिखने के कई सालों बाद बाकी जब ऑथर्स ने महाभारत को अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में लिखने की कोशिश की या लिखी, तो उन्होंने ये अलग अलग आयामों को एक्सपैंड किया। तो उसमें एक मराठी प्ले है जो ये इस बात को दर्शाता है या कहता है कि कर्ण और द्रौपदी के बीच में एक बहुत ही अलग संबंध था और वो प्रेम का था, वो मोह का था। दरअसल असल महाभारत में ये हुआ था कि जब द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण भाग लेने आए थे और तब द्रौपदी ने रोक दिया था ये कहकर कि तुम सूतपुत्र हो और मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। द्रौपदी बहुत क्लियर थी, एज अ प्रिंसेस बहुत क्लियर थी कि उसको क्या चाहिए और उसको एक और बात का बहुत स्ट्रांग अंदेशा था। उनको ये मालूम था कि कर्ण जो है वो दुर्योधन के प्रेम के ऋण के नीचे ऐसे दबे हुए हैं जैसे पत्थर के नीचे इंसान, और इससे बाहर वो आएंगे नहीं। तो ये होना बहुत लाजम था कि स्वयंवर में जीती गई द्रौपदी को वो बाद में उठा करके दुर्योधन को दे दें एज हिज वाइफ, क्योंकि उस वक्त चलन था। तो इसीलिए उन्होंने कर दिया मना। तो यहाँ पे कर्ण को साइड कर देते हैं। तो अब बाकी जो बचे वो है 5। तो इनमें सबसे पहले हम नंबर 3 को हम चूज करेंगे। वो थे अर्जुन, जिन्होंने लीगली स्वयंवर में भाग लिया, स्वयंवर जीता, द्रौपदी का वरमाला भी जीता और द्रौपदी से उनकी शादी हुई। इसमें कोई दो राह नहीं है। एक मनोवैज्ञानिक से हमने परामर्श किया जिनसे पूछा कि अर्जुन के ऊपर क्या बीती। देखिए, अर्जुन को ऐसा लगा जो हम में से किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। जब आप किसी कंपटीशन में जाते हो और कंपटीशन जीतते हो तो वो प्राइज आपका होता है और थोड़ी देर बाद जब आपको वो प्राइज अपने बाकी भाइयों के साथ शेयर करना पड़ता है तो आपको कैसा लगेगा। तो अर्जुन के साथ भी वैसा हुआ। जीता तो उन्होंने स्वयंवर, पत्नी भी अपने ने लेकर आए, मगर थोड़े देर बाद वो पत्नी सिर्फ उनकी नहीं रही, एक्सक्लूसिव राइट्स उनके नहीं रहे। तो अर्जुन का इंटरेस्ट चला गया। वैसे भी अर्जुन का एक रोविंग आई था, वो यहाँ वहाँ दिल फेंक आशिक तो वो थे ही। जब दिव्यास्त्र की खोज में निकले या आगे भी, तो उनके कई सारे अफेयर्स हुए। कुछ महाभारत में हैं, कुछ आगे चल के महाभारत में जुड़ गए। उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा जो कि श्री कृष्ण की बहन थी, उनके साथ भी उनका विवाह हुआ। तो अर्जुन और द्रौपदी के विवाह और उनके बीच में मोह बंधन का ये जो डायनामिक था ये थोड़ा सा अलग था। अर्जुन द्रौपदी के किसी भी ट्रबल के लिए वो रिएक्ट करते थे, वो एक्ट नहीं करते थे, वो रिएक्ट करते थे। अब चलते हैं ज्येष्ठ भ्राता की ओर, यानी कि युधिष्ठिर धर्मराज थे। और वो भी काफी खुश हुए जब द्रौपदी सब में बटी तो उनके भाग में भी आया। मगर एक चीज था, बड़े भैया जो थे ना वो औरतों की उनको समझ नहीं थी। और ये द्यूत क्रीड़ा में बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने ये बात आती है जब वो द्रौपदी को दांव पे लगाते हैं और इसके लिए भरी सभा में द्रौपदी उनसे सवाल पूछती है सबके सामने कि पत्नी जो है वो संपत्ति नहीं होती है। युधिष्ठिर को जो है औरतों का मन समझने में वहां पे उनकी जब विराट नगर में जब वो अज्ञातवास में रह रहे थे
तब जब कीचक द्रौपदी के पीछे पड़ जाते हैं, तब भी युधिष्ठिर ने ये कहा था कि किसी तरह इस मामले को सँभालो और क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। हम नहीं चाहते कि हमारा अज्ञातवास जो है इस तरह से भंग हो और हमें वापस दोबारा वनवास जाना पड़े। So I don't think he really bothered or cared for Draupadi and Draupadi's troubles. अब आते हैं लास्ट के दो के ऊपर। ये ना मुझे कभी भाए नहीं, नकुल और सहदेव ट्विन्स थे, इनका कोई काम नहीं था। एक बीच में एक सलमान खान की बड़े सालों पहले एक फिल्म आई थी बंधन, जिसमें उनका वो फेमस डायलॉग था, जो जीजाजी कहेंगे वही करूंगा, जो जीजाजी के वही करेंगे। तो ये भी वही कहते, जो बड़े भैया कहेंगे वही करूंगा, यही करते थे। बड़े भैया ने कहा कि द्रौपदी हम सबकी पत्नी है, तो वो भी ये द्रौपदी हमारी पत्नी। तो ये बेसिकली स्पॉइल्ड ब्रैट्स थे। द्रौपदी के साथ मोह का रिलेशन साइड कर देते हैं। बचे फिर नंबर 2 वाले भाई साहब हमारे, और वो हैं भीम। भीम के साथ द्रौपदी का एक अलग रिश्ता था और वो रिश्ता धीरे धीरे डेवलप होता है पूरे महाभारत में। यहाँ एक बात कहना बहुत जरूरी है कि संपूर्ण महाभारत में, व्यास महाभारत में कहीं बहुत डायरेक्टली नहीं लिखा गया है कि कौन से पांडव के साथ या किस पांडव को द्रौपदी सबसे ज्यादा चाहती थी, सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। आप अलग अलग कहानियों के माध्यम से जिसको जो समझ में आए वो समझ सकता है। भीम की 2 शादियां पहले हो चुकी थी, मगर जब द्रौपदी जीवन में आई तो भीम उनके प्रति, उनके नीड्स, उनके चाह, उनकी मनोदशा के प्रति भीम बड़े ही मतलब अवेयर रहते थे। और इसका ऑपोजिट भी होता था, द्रौपदी भी अलग ध्यान रखती थी भीम का। अब आते हैं कुछ ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस पे जहां पे समझ में आता है कि भीम जो थे, उन्होंने और बाकी किसी चीज के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी के मनोदशा के बारे में सोचा। सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो जब द्यूत क्रीड़ा जब हो रही थी, जब चौसर खेला जा रहा था और एक के बाद एक युधिष्ठिर चीजें जो थे, चीजें और संपत्ति और व्यक्ति दांव पे लगा रहे थे और हार रहे थे। सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने अपने बड़े भाई के खिलाफ बात की थी वो भीम ही थे। उसी द्यूत क्रीड़ा में भीम 2 बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही भयंकर प्रतिज्ञा लेते हैं। एक प्रतिज्ञा लेते हैं जब वो कहते हैं दुर्योधन की जंघा तोड़ने का, और उसके बाद जब चीरहरण हो जाता है तो भीम खड़े होकर कहते हैं कि मैं इस दुशासन की छाती को चीरकर इसका लहू पीऊंगा। और उसके बाद द्रौपदी ने भी इसी प्रतिज्ञा से ऐड करके उन्होंने कहा था कि दुशासन की छाती के लहू से मैं अपने बाल धोऊंगी और तब ही मैं अपने बाल को बांधूंगी। तो यहाँ पे यू कैन ऑलरेडी सी कि किस तरह से भीम और द्रौपदी का डायनामिक जो है वो बन रहा है। आगे चल के कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो हुआ ये हम सब जानते हैं। जब दुशासन की छाती को चीर कर भीम पहले उनका लहू पीते हैं, उनके मृत शव के चारों तरफ नाचते हैं और फिर अपने अंजुलि में यानी कि अपने हाथ में दुशासन की छाती का लहू लेकर जाते हैं द्रौपदी के बालों को साफ करने के लिए, नहलाने के लिए, ताकि उनके अपमान जो है, 15 साल से द्रौपदी ने अपने बाल नहीं बांधे थे, वो अपमानित केश उनको साफ करने के लिए। युद्ध के 18वें दिन दुर्योधन की जंघा को भीम तोड़ते हैं और अपने दोनों प्रतिज्ञाओं को वो रखते हैं, वो मान रखते हैं। अब थोड़ा सा पीछे चलें, अगर हम जब अज्ञातवास में विराट राज में, मत्स्य राज में जब वो थे, राजा विराट के कोर्ट में सैरंध्री के पीछे रानी के भाई कीचक जब पड़ जाते हैं प्रेम क्रीड़ा करने के लिए, तो द्रौपदी पहले युधिष्ठिर को अप्रोच करती हैं, युधिष्ठिर मना कर देते हैं, फिर वो आते हैं भीम की ओर। और उसी रात को रंगशाला में यानी कि नृत्यशाला में जाकर भीम कीचक को उठा पटक के जो मारते हैं, तब उनको कुछ ध्यान नहीं होता कि अज्ञातवास है, टूट जाएगा तो क्या होगा, आगे युद्ध का क्या होगा। नहीं, पत्नी का अपमान हुआ है, मैं पत्नी के अपमान का बदला जरूर लूंगा। वनवास में एक समय द्रौपदी ने सिर्फ एक मांग की थी कि ये बहुत अच्छी सुगंध जो है ये शायद किसी कमल के फूल की है, क्या तुम मेरे लिए वो ला सकते हो। कहा जाता है कि कुबेर के गार्डन का वो एक नील रंग का कमल था और भीम चले जाते हैं और काफी तबाही मचाई उन्होंने कुबेर के वन में, और अपने पत्नी के लिए वो कमल का फूल लेकर वापस आ जाते हैं। 2 कहानियां ऐसी हैं जहां भीम ने अपने पर्सनल सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा। एक तब जब जयद्रथ ने उनका अपमान किया था और उनका अपहरण करने चले थे, तो सबसे पहले जाके उन्होंने जयद्रथ को धर पकड़ा था और जाके उनको मार ही देते, मगर अगर जयद्रथ को मारते तो भीम की मृत्यु सुनिश्चित थी।
और दूसरा तब जब अश्वत्थामा ने उपपांडव यानी कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, उन पाँचों का मर्डर कर दिया था, उन पाँचों को मार दिया था। तो सबसे पहले द्रौपदी ने कहा था कि मुझे अश्वत्थामा का सर चाहिए और भीम चले गए थे लड़ने के लिए। ये भी नहीं सोचा था कि उस चक्कर में भीम की भी मृत्यु हो जाती। वो अलग बात थी कि ये श्री कृष्ण को पता था, इसलिए श्री कृष्ण और अर्जुन उनके पीछे-पीछे भागे थे। एक छोटी-सी कहानी और है, जो उनके बॉन्ड को बहुत प्यारी तरह से दर्शाता है। स्वर्गारोहण हो रहा है, जब 6 के 6 चल रहे हैं, स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं हिमालय में, तो द्रौपदी सबसे पहले गिरती हैं और मृत्यु को प्राप्त होती हैं। तो इस पे सवाल पूछा जाता है युधिष्ठिर को कि भई हम 6 में से सबसे पहले द्रौपदी क्यों गिरी? तो इस पे बहुत कैजुअली युधिष्ठिर कह देते हैं क्योंकि द्रौपदी ने अपनी सारी जीवन में हम पाँचों को एक जैसा प्यार नहीं किया, वो केवल अर्जुन को ज़्यादा प्यार करती थी। कैजुअली कह दिया। तो युधिष्ठिर का शॉर्ट हैंड था भाई, मतलब औरतों के बारे में उनको उतनी समझ नहीं थी। मगर एक सुंदर कहानी जो बाद में जो ऐड होती है और वो ये दर्शाती है कि मरने के पहले मतलब जब द्रौपदी स्लिप हुई थी तो भीम ने उनका हाथ पकड़ा था। ही वाज़ द फर्स्ट वन टू रिएक्ट। मरने के पहले द्रौपदी ने कहा था, "अगले जन्म में आप ज्येष्ठ बनना।" इन कहानियों के माध्यम से द्रौपदी और भीम के बीच का जो ये बॉन्ड है, ये जो इमोशनल कनेक्ट है, ये जो प्रेम है, ये बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। नमस्कार, मैं हूं देव और ये है मेरा यूट्यूब चैनल द कामदेव ऑफिशियल, जहां आप और हम मिलकर करते हैं खूब सारी महत्वपूर्ण बातें। अंटिल नेक्स्ट टाइम।